Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab. So this is a very impromptu session. मतलब ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, एकदम रैंडमली हमसे आपके सबके फ्रेंड मिलने आए हैं. अभी इनके बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं. बहुत ही रैंडम सा इंटरव्यू सेशन ये आज होने वाला है. और हमारे साथ जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, इन्होंने MST CET में बहुत ही ब्यूटीफुल मार्क्स स्कोर किए हैं. तो शॉर्ट में ये आपके साथ कुछ रियलिटी शेयर करने वाले हैं. इनके 12th के बोर्ड्स के परसेंटेज अगर आप सुनेंगे और इनके CET के परसेंटाइल अगर आप सुनेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इट इज़ द सेम पर्सन. और इसमें हमने क्या इनकी हेल्प की या हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है या इन्होंने सिंसियरली क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, जो अभी के बच्चे जो इस साल 2023 में बोर्ड्स देने वाले हैं अगर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो आप भी वो पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर सकते हो. सो लेट्स डायरेक्टली आस्क योर फेलो, आपके फेलो फ्रेंड से पूछते हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके 12th के मार्क्स और उनके CET के स्कोर. सो हेलो डियर स्टूडेंट, आप अपना नाम बता दो, आप अपने 12th के परसेंटेज बता दो और MST CET का परसेंटाइल. हेलो, माय नेम इज़ प्रसाद, आई एम फ्रॉम डोंबिवली. मेरे को 12th में 57% आए थे और MST CET में 99.83 परसेंटाइल. MST CET में आपने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है? PCB. ओके, PCB में 99.83 परसेंटाइल. लाइक कैन यू इमेजिन, बोर्ड्स में 57% और CET में 99.83 परसेंटाइल. आई रिपीट माई सेल्फ, दिस इज़ क्या बोलते हैं उसको, लाइफ चेंजिंग मोमेंट. मतलब इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किसी के परफॉर्मेंस में अगर देखने को मिल सकता है तो इट प्रूव्स ओनली वन थिंग कि अगर आप डेडिकेशन से करो पढ़ाई, अगर आप फुल विल पावर के साथ करो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. और जो सबसे फ़नी चीज़, अभी एक्चुअली आज 7 तारीख है, 7 अक्टूबर है, बहुत हैवीली बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. मैं और अजय सर बाहर गए थे, क्लास बंद हो चुका था, हम लोग रास्ते से बस घर ही जा रहे थे और उतने में हमको प्रसाद मिले और उन्होंने अजय सर को देखा. मैं तो छतरी के नीचे छुप के आगे आगे जा रही थी फटाफट, तो इन्होंने अजय सर को देखा, रोका, तो अजय सर ने मुझे पीछे से आवाज़ दी. तो मैंने बोला ओके, होंगे मेरे कोई पुराने ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे होंगे. तो मैंने इनसे पूछा कौन से बैच के हो, तो अजय सर ने बोला नहीं, ये अपने ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमको यूट्यूब पे फॉलो किया है और इनका CET में अच्छा मार्क्स आया है, इसीलिए प्रसाद हमको स्वीट्स देने आए थे. सो थैंक यू सो मच प्रसाद फॉर द स्वीट्स. और ये बहुत ही मतलब ऐसे सरप्राइज विजिट था, बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल है, इनको एड्रेस भी नहीं पता था, इनके पास कोई नंबर नहीं था, पहले से ये हमको बिल्कुल नहीं जानते. करेक्ट? ऐसे प्रसाद बोल रहे थे मैम मैं इधर आके घूम गया, है ना? घूम गया था मैं, मेरे को एड्रेस ही नहीं पता, कोई बता भी नहीं रहा था. सिर्फ गणेश नगर बोला इन्होंने और आ गए बस में बैठ के डोंबिवली से. एंड ट्रस्ट मी, बहुत लंबा जर्नी होता है और इतना बारिश हो रहा है, छाता भी कैरी नहीं किया आज इन्होंने, इसीलिए बाल पूरे ऐसे भीगे भीगे लग रहे होंगे. सो इट्स रियली लाइक ऐसे हार्ट टचिंग है मेरे लिए भी. और ज़रूर इनको कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ होगा कि मुझे मैम को जाके थैंक यू बोलना चाहिए, इसीलिए आए होंगे. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, बोर्ड्स में इतने कम परसेंटेज होकर भी CET में हाउ वॉज ही एबल टू स्कोर सच गुड मार्क्स. मतलब बायो में इनके 100 परसेंटाइल आए हैं, राइट? और आपको तो स्क्रीनशॉट दिखाई दूंगी मैं. बायो में 100 परसेंटाइल, फिजिक्स में समथिंग 90+, सॉरी फिजिक्स नहीं, फिजिक्स में 50+, क्योंकि फिजिक्स इनको बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था. और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इनका 90+ ना 99 परसेंटाइल आया. ओ माय गॉड, ओके, इतने बड़े बड़े नंबर सुन के मुझे ऐसे डर लग जाता है. ठीक है, सो कैसे इन्होंने अपने बोर्ड्स का 57 से सीधा CET में 99.83 परसेंटाइल पे जंप कैसे मारी? लेट्स आस्क अबाउट दिस टू प्रसाद इन शॉर्ट. मतलब आपने कोई कोचिंग क्लासेस लगाई थी या आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी थी, जैसे आपने अभी हमारे साथ शेयर किया था, बस उसी को शॉर्ट में बता दो. कोचिंग क्लासेस तो नहीं लगाए थे, लेकिन जब ये बोर्ड्स ख़त्म हुए तो कुछ आइडिया नहीं था कि इतने कम परसेंट से क्या हो सकता है. तो फिर CET एक ऑप्शन था, तो फिर उसको अप्रोच किया और क्लासेस नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ. फिर आपका चैनल सामने आया, सोविन सर का चैनल सामने आया, एकलव्य बैच और वो सब, तो उसको ही फॉलो किया. DPP सेशन, वो PYQs, 1 शॉट, वो सब डिटेल लेक्चर्स. ओके, सो मतलब ऑफलाइन क्लासेस वगैरह कुछ नहीं था. एक्चुअली आपका वो जो आप बता रहे थे ना कि आप 1.5 ईयर गांव में थे, तो वो भी मतलब वैसे बता दो कि कैसे आप गए कोचिंग क्लासेस में, लेकिन किसी ने फीस की वजह से आप अप्रोच नहीं कर पाए या आप बीच में आए थे, तो वैसे सब मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम क्या हुई और कैसे आपने उसको टैकल किया? जब कोरोना था तो हम लोग गांव चले गए थे, फिर 1.5 ईयर उधर गया, 11th सब ऑनलाइन, 12th भी ऑनलाइन. क्लासेस लगाए थे लेकिन अटेंशन तो दे नहीं सकता था, कुछ समझ नहीं आ रहा था वैसे भी, तो फिर क्लासेस भी बंद कर दिए थे. फिर कॉपी करके पास कौन हुआ था? मैं हुआ था, मैंने की थी कॉपी. 11th में भी 89 आए थे.
फिर ट्वेल्थ आधा गुजर गया, फिर लगा बोर्ड्स भी ऑनलाइन होंगे तो क्यों ध्यान देने का, तो कर लिया। फिर जब बोर्ड्स का ऑफलाइन जब न्यूज़ आया तो डर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर क्लासेस थे, सब था, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम में ये सब कैसे होगा कुछ भी। तो बोर्ड्स तो कैसे तैसे निकाल दिया था। फिर आया CET का वो फेज़, तो अप्रैल में शुरू किया था। फिर वापस किसी रीज़न की वजह से फिर से गाँव जाना पड़ा तो सब भूल गया। फिर जून में वापस ज़ीरो से स्टार्ट किया, वो डिटेल लेक्चर पहले देखे सारे, बायो, केम और फिज़िक्स। लेकिन फिज़िक्स का कुछ समझ नहीं आया तो सर के ऊपर से सब चल रहा था। अजय सर बैठे कैमरा के पीछे और हंस रहे हैं कि हाँ, तुम लोग को जब मैं बोलता हूँ कि 11वीं में पढ़ो तो तुम लोग मजे करते हो, फिर बाद में बोलते फिजिक्स समझ में नहीं आता। ओके, इट्स ओके अजय सर। फिज़िक्स तो सब बाउंसर जा रहा था, क्या कौन सा फॉर्मूला है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सोचा कि अभी फ़िज़िक्स रहने देते, फिज़िक्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा इन दोनों पे फोकस करते। तो बायो पे पहले फोकस किया, रोज़ टेक्स्ट बुक रीडिंग और वो सब। 11th का भी शायद से 1-2 चैप्टर्स छोड़ दिए थे मैंने, सिर्फ बायो का किया और केमिस्ट्री का किया, लेकिन बहुत अच्छे से किया कि एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। रोज़ लेक्चर्स देखे, फिर MCQ सॉल्व किए, लेक्चर देखे, MCQ सॉल्व किए। फिर एंड लास्ट टाइम जो 20 या 21 दिन का जो टाइम था उसमें पूरा फिज़िक्स का 1 शॉट देखा और सिर्फ MCQ का सेशन देखा कि ये सॉल्व कैसे करते हैं, इसका टेक्निक क्या है सॉल्व करने का, कौन सा फार्मूला कब लगाना है, किस वो जो थिंकिंग है कैसे थिंकिंग करना है उसके लिए। फिर बस, और जो लास्ट के 1-2 दिन थे उसमें सिर्फ वो 100 MCQ का जो आपका सेशन था और केमिस्ट्री का सोविन सर का था वो किया सिर्फ, और कुछ नहीं। और मतलब आपने कोई बुक वगैरह फॉलो की थी कि अभी चलो भाई अभी कुछ सीरियस पढ़ने का है तो अपन कुछ MCQ के लिए बुक ले लेते हैं, या सिर्फ आप ऑनलाइन बेसिस पे ही थे? सिर्फ ऑनलाइन, कोई बुक नहीं है मेरे पास। मैंने ना कोई अरिहंत लिया, ना टारगेट, कुछ नहीं। जो टेलीग्राम पे आया, जो यूट्यूब पे आया, सब उतना ही। दिस इज़ एब्सोल्यूट ऑनेस्ट आंसर। कुछ बुक नहीं, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं। पर मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग बुक मत लो। यहाँ पर प्रसाद अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कि उतनी जो डेडिकेशन थी, मतलब इन्होंने आते ही मुझे बताया कि मेरे जो बायो के पुराने, बहुत पुराने वीडियोस जो मैं डिटेल वीडियोस वो एक एक दिन में पूरा कंप्लीट कर देते थे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत पकाया उन वीडियोस में। मतलब इतना बैकग्राउंड में नॉइस है, कलर अच्छा नहीं है, फिल्टर नहीं है, एडिटेड नहीं है, एकदम हमारे स्टार्टिंग के जो वीडियोस है वो वीडियोस, मतलब हर एक चैप्टर के टोटल अपने 12th के जितने भी चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स, वो पूरे स्टार्ट टू एंड देखना एक ही दिन में। फिर 1 शॉट देखना, फिर मेरे लास्ट टू लास्ट ईयर के MCQs, फिर लास्ट ईयर के MCQs, नीट प्लस CET के MCQs, सिर्फ देखना, देख कर लिखना, नो बुक, nothing. And still this person sitting right beside me scored 100 percentile in biology. 11th के 1-2 चैप्टर ऑप्शन में छोड़े। केमिस्ट्री में ही स्कोर्ड 99 percentile. So great, thanks to सोविन सर। एंड फिजिक्स में ही वॉच्ड सम ऑफ द वीडियोस ऑफ अजय सर, जिसमें से कुछ MCQs शायद सर के आए थे। जो फिजिक्स का सेकंड पार्ट था, इलेक्ट्रिकल पार्ट, उसमें से अजय सर ने जितने भी MCQ सेशन लिए होते उसमें से 3-4 प्रश्न तो आए थे। सो सी बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, अभी प्रसाद भी आपको यही बोलेंगे। चलो प्रसाद के मुँह से ही सुन लेते हैं। अभी जो बच्चे डीमोटिवेटेड होके बैठे हैं, मतलब जिनको ऐसा लग रहा है यार हमारा तो 11 पूरा ऑनलाइन गया था, मतलब पेरेंट्स का भी ऐसा मेंटालिटी है कि बच्चों का सब कुछ ऑनलाइन हुआ है तो इनका फ्यूचर बर्बाद है, और फिर वो कवर अप देते हैं, मतलब बोलते हैं ना ऐसे अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं कि जाने दो अब हमसे 12th होगा ही नहीं। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है जो इस साल 2023 में बोर्ड्स देने वाले हैं? आप लोग ध्यान से सुनो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप लोग अभी भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हो इन बोर्ड्स, आपने जो गलतियां की वो ये ना करें, ऐसे कुछ पॉइंट्स, और CET के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी के टाइम पे किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और कैसे करनी है। प्रसाद से सुनते हैं। सबसे पहले तो आपको जो भी चैप्टर ईजी लग रहे हैं, जो PCMB वाले, उनको जो भी ईजी चैप्टर लग रहे हैं पहले उनको कर लो। क्योंकि आप, हमारा ऐसा रहता है कि पहले हार्ड कर लेते हैं, ईजी बाद में कर लेंगे क्योंकि वो ईजी है। नहीं, जो पहले इजी है वो कर लो, हार्ड को बाजू में रखो क्योंकि उस बाद में हो जा नहीं होगा पता नहीं। फिर रोज़ एक बार जब ये हो जाएगा ना, एक बार पढ़ाई करके, तो उसको अगले दिन नया स्टार्ट करने से पहले उसको रिवाइज़ कर लो। सिर्फ देख लो, रिवाइज़ भी मत करो, देख लो कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये मुझे याद है कि नहीं। याद नहीं रहेगा तो उसको पहले कंटिन्यू करो, फिर दूसरे के ऊपर जाओ, नहीं तो फिर वो भी याद नहीं रहेगा, ये भी याद नहीं रहेगा, सब पाइल अप होता जाएगा। और जो भी आपने लेसन
किया है, मतलब जो भी चैप्टर किया है उसका एक बार MCQ का एक सेशन देख के जाओ। अंजलि मैम के सारे वीडियोस देखे। वो आते ही जो मोटिवेशन वाला वीडियो था उसके बारे में क्या बोला प्रसाद ने, वो फिर से बताएगा, क्योंकि वो सुन के मुझे बहुत हंसी आई थी। कौन से वीडियो की बात कर रही हूँ वो भी बताओ। वो अजय सर का एक शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब पे, उसके ऊपर वो दिखाया प्लीज़ मोटिवेशन दे दो मैम। तो अंजलि मैम ने जो सरकाज़म से बताया मोटिवेशन, वो अभी तक याद है मेरे को, और अभी भी डाउनलोडेड रखा है कि फ्यूचर में अगर समझो डीमोटिवेट हो गए तो देख लेंगे मोटिवेट होने के लिए। मोटिवेशन 5 रुपये। तो 5 रुपए का मोटिवेशन अगर किसी को चाहिए तो कौन सी चैनल पे मिलेगा? ज्ञान लैब ट्यूटोरियल्स। सो ज्ञान लैब चैनल पे आपको 5 रुपए में ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि सीधे 57% से आप 99+ परसेंटाइल पे आ जाओगे। और ये मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ, सच बात बता रही हूँ। मैंने कोई जादू की थेरेपी नहीं बताई है, मैंने कोई जादुई ट्रिक नहीं बताई है। मैं अपने बच्चों को एक ही चीज़ सिखाती हूँ, हार्ड वर्क विद डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क विद डेडिकेशन। इज्जत से, एकदम आपकी भाषा में बोल रही हूँ, इज्जत से अपने मोबाइल में से सोशल नेटवर्किंग ऐप्स डिलीट करो। हाँ, डिलीट किया था आपने जब बोला था ना इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद कर दो, कर दिया उसी दिन। इमीडिएट रिएक्शन आया। हाँ, सबसे पहला काम डिलीट करो। मैम नहीं, मेरे में बहुत डिसिप्लिन है, मैं बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करता हूँ, वो खाली मेरे को थोड़े टाइम के लिए चाहिए रहता है, सिर्फ फ्रेश होने के लिए घर का भाजी काटो। मम्मी को एक दिन आटा मल के दो, मम्मी जो खुश हो जाएगी ना, वो मम्मी की स्माइल देख के आपके दिल में जो फ्रेशनेस आएगी ना, आई शपथ वैसी फ्रेशनेस आपको पूरी दुनिया में किसी ऐप पे नहीं मिलेगी। सो फ्रेश होने का है, घर पे झाड़ू लगाओ, एक दिन खाली अपने खुद के कपड़े फोल्ड करो, फ्रेश हो जाओगे, फिर से पढ़ने बैठो। सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग ऐप्स डिलीट करो। सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र बता रही हूँ, टू स्कोर आउट ऑफ इन योर बोर्ड्स एंड इन योर CET। बुक खोलो और टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं बाकी टीचर्स की तरह या बाकी लोगों की तरह ये नहीं बोल रही हूँ कि इन टेक्स्ट पढ़ो, इन टेक्स्ट पढ़ो, इन टेक्स्ट पढ़ो। गया वो टाइम इन टेक्स्ट पढ़ने का। टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं आए तो। इतना भी अगर आप करते हो, और मैं जितने कॉन्फिडेंस से जो चीज़ बोलती हूँ, मैं तभी बोलती हूँ जब मैं उसके बारे में श्योर होती हूँ। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इतना भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर बोर्ड्स। और रही बात CET की, तो जैसे इधर पे प्रसाद ने एकदम एग्जैक्ट करेक्ट बोला, एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो सिर्फ उस चैप्टर का 50 MCQ का वीडियो देख लो, खत्म। मत सॉल्व करो। सॉल्व नहीं किया तो भी चले, देख तो लो कम से कम, देखने में क्या जाता है। एग्जैक्टली, मतलब टाइम वेस्ट करने से अच्छा वो देख लो, फ्रेश हो जाओगे। कम से कम दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पहले आया था, किया था मैंने, देखा था किधर। तो अगर वही क्वेश्चन CET में आया तो इमीडिएटली क्लिक होगा कि यही आंसर है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने के टाइम पे भी कम से कम अपनी प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ ठीक है, इसमें से ये मेरे को राइट लग रहा है। पर वो कॉन्फिडेंस आने के लिए देखना तो पड़ेगा। सो बच्चों, मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है जो मैं हर बार बोलती हूँ, बी डेडिकेटेड अबाउट वट एवर यू वॉन्ट टू डू। क्या करना है प्लीज सोचो और अभी करना स्टार्ट करो। इट्स 7 अक्टूबर, आपके पास अभी भी टाइम है। बोर्ड्स का टाइम टेबल आ चुका है, 21 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यू हैव 3 मंथ्स, जिसमें से आपके 2 महीने सिर्फ कॉलेज प्रीलियम, क्लास प्रीलियम, ये फलाना ढिमकाना सब करने में जाने वाला है। वी हैव अपलोडेड मोर देन 80% ऑफ योर सिलेबस। बायो का 80% से भी ज्यादा सिलेबस अपलोडेड है, फिजिक्स का 75% से भी ज्यादा सिलेबस अपलोडेड है। तो ये एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि मैम आपका सिलेबस पूरा नहीं है। जो है वो करो, जो नहीं है वो आएगा, लेकिन एक भी दिन वेस्ट मत करो। फॉलो विचएवर चैनल यू लाइक, जो चैनल अच्छी लगती है फॉलो करो, जिधर से समझ में आता है उधर से करो, बट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब लास्ट में एक बार पूछ लेते हैं प्रसाद से कि प्रसाद का फार्मेसी में तो इतना अच्छा परसेंटाइल आया है, तो अब ये आगे क्या करने वाले हैं, इन्होंने कौन सा फॉर्म भरा है? मुझे पता है पर आपको नहीं पता, तो पूछ लेते हैं। मैंने फार्म D के लिए अप्लाई किए, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी 6 ईयर्स का। और महाराष्ट्र में तो सिर्फ 2 ही कॉलेज है गवर्नमेंट, और एक अमरावती में है और एक औरंगाबाद में है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है, अभी सिर्फ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आनी है और कैप राउंड में वो 2 कॉलेजेस का नाम भर देंगे। और ये बच्चे पूछते हैं कि फार्मा डी सच में होता है क्या मैम, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है क्या? मतलब उनको लगता है ये चीज़ इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ इनका ये मिथ क्लियर कर दो। मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट आप भी एक बार बता दो। पहले तो परसेंटाइल लाओ, वो टेंशन बाद में लो, आप पहले पढ़ाई करके परसेंटाइल लाओ, वो बाकी का सब हो जाएगा। और फार्म डी ऐसा कुछ नहीं, जो बी फार्म का जो सिलेबस है वही सिलेबस है, सिर्फ 2-3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो ज़रा
हायर लेवल का कोर्स है, 2 साल एक्स्ट्रा है। 2 साल एक्स्ट्रा है, 5 इयर्स का एजुकेशन, 1 ईयर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर्स के साथ। डायरेक्ट योर डॉक्टरेट का डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री सिमिलर टू MBBS टाइप। एग्जैक्टली मतलब बट इन द फार्मेसी फील्ड, जैसे आप PhD करते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वैसे यहाँ पे फार्मा डी का आपको डिग्री मिल जाता है। सो सी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नेवर थिंक कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आई डोंट हैव एनी टाइम नाउ। आप 1 महीने में भी अच्छा कर सकते हो, और नहीं करने वाले बच्चे 6 महीने में भी एक्सक्यूज़ दे के नहीं करते। एंड नाउ यू स्टिल हैव टाइम। अभी आप अपने बोर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपका बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जैसे प्रसाद ने बोला, नहीं MCQ सॉल्व करने का टाइम है, मत करो, सिर्फ देखो और हटाओ, देखो और हटाओ। देखने से भी मूवी तुमको देख के याद हो जाती है। अभी अगर मैं पूछूं कि ब्रह्मास्त्र में कितने अस्त्र यूज हुए, कमेंट करके बताओ, देखो कितने कमेंट आएंगे। और ये मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ, जिसने जिसने मूवी देखी है बताओ मुझे ब्रह्मास्त्र में कितने अस्त्र यूज हुए। तो अगर तुमको देख के अस्त्र के नाम याद रह सकते हैं, तो तुमको फिजिक्स के फॉर्मूला या बायोलॉजी के MCQ के ऑप्शंस क्यों नहीं याद रह सकते? मुझे पता है तुमको याद रह सकते हैं, तो तुमको तो डेफिनेटली तुम पे यकीन होना चाहिए। सो बस इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्रसाद, लास्ट मैसेज बच्चों के लिए कुछ आप देना चाहोगे जो हमारे आलसी बच्चे अभी तक सो रहे हैं? सोना कम कर दो, और रात को पढ़ाई तो बिल्कुल मत करो। सुबह आराम से उठो, 6-7 बजे उठो, मस्त फ्रेश हो जाओ और पढ़ने बैठ जाओ। कुछ ऐसा सुबह उठ के पढ़ूंगा, रात को जग के पढ़ूंगा, नहीं। नींद पूरी करके मस्त अच्छे फ्रेश माइंड से पढ़ो, हेल्दी रहो। बीमार हुए तो सब ठप। और सोशल मीडिया वो लगता है हमको कि फ्रेशनेस मिल रहा है, एडिक्ट हो जाते हैं हम। इससे अच्छा बाहर चले जाओ चलने के लिए, या फिर कुछ और कर लो, घर का काम कर लो रे नालायक को। अजय सर एक बार आके हाय बोल दो बच्चों को और ऑल द बेस्ट बोल दो। चलो अजय सर की तरफ से हम ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी। आएंगे बायो के जो डिलीटेड पार्ट वाले वीडियोस है जो लास्ट ईयर मैंने अपलोड नहीं किए थे, वो वीडियोस भी आने वाले हैं। एक पोल डालने वाली हूँ मैं कि कौन से चैप्टर का आपको पहले चाहिए। सो बताओ मुझे पोल में कि कौन से चैप्टर का डिलीटेड पार्ट पहले कवर करना है। अकॉर्डिंगली आई विल कवर दोज पार्ट्स एंड देन वी विल सॉल्व MCQs रिलेटेड टू इट। 2023 के बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो इग्नोर हो रहे हैं, आप इग्नोर नहीं हो रहे हो, आपके लिए प्लानिंग चल रही है। सो आप बताओ आपको कौन से चैप्टर के डिलीटेड पार्ट का वीडियो पहले चाहिए। अकॉर्डिंगली विल अपलोड एंड देन विल सॉल्व MCQs रिलेटेड टू इट। सो थैंक यू सो मच प्रसाद फॉर सच ए सरप्राइजिंग विजिट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई होप कि हमारे जो बाकी के बच्चे हैं वो भी इस चीज़ से मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और हमको थोड़ा सा प्राउड फील कराएंगे। एंड किड्स, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ पॉसिबल, राइट? अगर आप करना चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं करना चाहो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसको अपने नालायक फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय।